गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 51 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। पहली चीज़ तो आपको ये बतानी है कि डायरी में क्या चीज़ ऐसा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एन फ्रैंक के लिए, मतलब डायरी लिखना ही क्यों उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। So, writing in a diary was a strange experience for Anne because she had never written one before. क्योंकि उसने पहली बात तो कभी ये डायरी लिखी ही नहीं थी. She also felt that no one would be interested in the thoughts of a 13-year-old girl. और उसको ये भी फील हो रहा था कि कोई भी 13 साल की बच्ची के थॉट्स को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. I hope first question is clear to you. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन जो थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एन वॉन्टेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड विद हुम शी कुड शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। एन डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। शी होप्ड हर डायरी वुड बिकम हर ट्रस्टेड कंपेनियन। तो उसे एक उम्मीद होती है, उसे एक आशा होती है कि उसकी जो डायरी है वो उसकी ट्रस्टेड कंपेनियन बनेगी, ट्रू फ्रेंड बनेगी। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन ऐसा क्यों सोचती है कि वो अपनी डायरी के अंदर ज़्यादा चीज़ें कन्फाइड करवा पाएगी, लिख पाएगी, शेयर कर पाएगी देन इन पीपल। लोगों को बताने से अच्छा वो डायरी को बताना ज़रूरी क्यों समझती है? So answer is Anne believed she could confide more in her diary because it would patiently listen to her without judging, interrupting or revealing her secrets. She felt free to express her deepest thoughts and emotions in it. Anne को believe था कि वो डायरी के अंदर शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी, की डायरी के अंदर वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता पाएगी बिकॉज इट वुड पेशेंटली लिसन टू हर। क्योंकि डायरी जो है उसको ज़्यादा पेशेंटली सुनेगी, उसको जज नहीं करेगी, इंटरप्ट नहीं करेगी, बीच बीच में रोकेगी नहीं और उसके सीक्रेट्स को भी रिवील नहीं करेगी, उजागर नहीं करेगी। शी फेल्ट फ्री टू एक्सप्रेस हर डीपेस्ट थॉट्स एंड इमोशंस इन इट। इसलिए वो फ्री फील करती है अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को डीपली एक्सप्रेस करने के लिए। डायरी उसको बेस्ट लगती है। ओके। पेज नंबर 51 के अंदर ही 2 क्वेश्चंस और हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर डायरी। ये गिव नहीं है, ब्रीफ है। तो एन जो है एक ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करती है अपनी लाइफ का? तो एन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी बिलीव्स दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हर डायरी अनलेस दे नो अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। इट हेल्प्स द रीडर्स अंडरस्टैंड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स बेटर। एन जो होती है एक ब्रीफ स्केच देती है अपनी लाइफ का क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई भी उसकी नो वन कैन अंडरस्टैंड हर डायरी, कोई भी उसकी डायरी को समझ नहीं सकता है जब तक कि वो उसकी फैमिली, उसके बैकग्राउंड और उसके एक्सपीरियंस को ना समझ ले। इट हेल्प्स द रीडर्स अंडरस्टैंड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स बेटर। और ये जो लिखना है, पहले ही उसका एक ब्रीफ स्केच देना है लाइफ का, इसकी वजह से जो रीडर्स हैं वो उसके थॉट्स को और उसकी फीलिंग्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। एन अपनी दादी माँ से प्यार करती थी, ये चीज़ें कहाँ बताई जाती है? कैसे, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिससे पता चलता है? तो एन्स डीप लव फॉर हर ग्रैंड मदर इज शोन बाय द फैक्ट, इस फैक्ट से एन का जो है डीप लव उसकी ग्रैंड मदर के लिए दिखाया जाता है दैट शी ऑफन थॉट अबाउट हर आफ्टर हर डेथ, कि इवन डेथ के बाद भी वो अपनी दादी को मिस कर रही है। केप्ट हर मेमोरीज अलाइव, उन अपनी मेमोरीज को अलाइव रख रही है। एंड इवन ड्रेम्ड अबाउट हर, और अपनी दादी के सपने भी देख रही है। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। शी ऑल्सो ट्रेजर्ड द फोटोग्राफ ऑफ हर ग्रैंड मदर विच शोज हाउ मच शी लव्ड एंड मिस हर। यहाँ तक कि वो फोटोग्राफ्स जो ग्रैंड मदर के थे उनको खजाने की तरह रखती है। ये चीज़ें दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिस कर रही है अपनी दादी माँ को। तो पहले इस वाले पेज के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।